हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। ये हमारा जो सीरीज है ये जो है एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए है कि इंडिया के अंदर आपको नीट यूजी में जो सीट मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, कितने स्कोर पे मिलेगी, हर स्टेट के अंदर पैटर्न क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है और कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या है। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस कॉलेज जो है महाराष्ट्र के। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस स्टेट से बैठते हैं। सो अगर हम बात करें यहां पर, अगर मैं बात करूं तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें एम्स आता है, देन गवर्नमेंट कॉलेजेस ओन्ड बाय स्टेट, तो वी कॉल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं यहां पे? 31 कॉलेजेस हैं। द थर्ड कैटेगरी इज द डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ऊपर माना जाता है। ठीक है, तो ये कितने हैं? 13। द लास्ट इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये कितने? 23। सो टोटल जो है आपके 68 मेडिकल कॉलेज है जहां पे कि महाराष्ट्र का एक बच्चा एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब बात करें तो सीट्स कितना है? 125। एथ के अंदर 125 सीट है। ये जो कॉलेज है 31, इसके अंदर जो है वो 5000 सीट्स है। ठीक है, और ये 13 मेडिकल कॉलेज जो है डीम्ड के अंदर ये 2, 3, 2, 5। सो उसके अलावा ये जो कॉलेज है इसके अंदर करीब करीब 2400 सीट है। सो कलेक्टिवली जो सीट है वो 10,825 है, यानी महाराष्ट्र के अंदर 11,000 सीट्स मेडिकल की अवेलेबल है। सो ये तो बात हुई कि आपके पास मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महाराष्ट्र के बच्चे के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, कितने सीट्स जो है बच्चे अकोमोडेट हो सकते हैं। दूसरा हमारा एक चीज आता है, व्हाट इज द रिजर्वेशन सिस्टम, यानी हर स्टेट के अंदर एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है जिसपे वो अपने सीट्स को फिल करता है। तीसरा आता है कि वो सीट का मैट्रिक्स क्या है फिल करने का। सो पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम पे जाएंगे। सो मैंने जैसे बताया सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, डीम्ड एंड प्राइवेट। अब यहां पर सीट जो है वो दो तरीके से भरी जा सकती है, ऑल इंडिया एंड स्टेट। सो एम्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, डीम्ड के अंदर जो टोटल सीट्स हैं आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं जाना है। तो जो एम्स है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है और एक स्टेट की जो बॉडी है वो करती है। स्टेट का इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी स्टेट काउंसलिंग में ये सीट नहीं आएंगी, ये सारी की सारी सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। द सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सीट है 5000, इनमें से 15% सीट जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी और रिमेनिंग 85% सीट जो है वो आपके स्टेट के जो है कोटे से भरी जाएंगी। यानी इन 15% सीट में पूरे ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है, बट ये 85% सीट है, इसमें केवल महाराष्ट्र के डोमिसाइल का बच्चा ही आ सकता है। डीम्ड, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी अगेन 100% सीट जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी, इसमें स्टेट काउंसलिंग से कोई सीट नहीं भरी जाएगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी विच इज द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये पूरी 2400 सीटें जो हैं वो 100% स्टेट काउंसलिंग भरी जाएंगी, इसमें कोई भी जो है सीट आपको ऑल इंडिया के अंदर नहीं मिलती है। नाउ अगर आप रिजर्वेशन सिस्टम देखें तो दो तरह के रिजर्वेशन सिस्टम है, एक जो ऑल इंडिया में अप्लाई होता है और एक होता है स्टेट के अंदर अप्लाई होता है। यानी जो स्टेट्स की सीट्स है ये वाली, जैसे मैंने बोला कि अगर महाराष्ट्र के अंदर 5000 में से 85% सीट स्टेट के अंदर कोटे में आती है, तो इस 85% सीट पे स्टेट का जो रिजर्वेशन रूल्स है वो अप्लाई होंगे और इस 15% पे ऑल इंडिया के रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई होंगे। तो ऑल इंडिया में क्या है आपके लिए, अगर मैं देखूं तो ओबीसी का रिजर्वेशन है, एसटी है, एससी है और मैं अगर बोलूं तो ईडब्ल्यूएस है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज नथिंग बट द सब कैटेगरी, राइट। बैलेंस जो सीट है वो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है। सो
अगर मैं स्टेट में बात करूं तो एससी है मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस भी है, यहां पर बात करूं तो मेरे पास ओबीसी भी है, यहां बात करूं तो मेरे पास एसटी भी है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी हैं, ठीक है, यहां नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस की भी सीट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र जो है ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दे रहा है, तो वो 19% रिजर्वेशन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसटी की तो ये 7% है, अगर ये बात करूं तो ये 13% है। ईडब्ल्यूसी इज ऑलवेज 10%, इधर इन सेंट्रल और इन द स्टेट, करेक्ट है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स 3%, और जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं इसकी कई सारे सब कैटेगरीज हैं विच इज कलेक्टिवली 8%, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो कितना आता है, ये आता है, मैं इसको बोलूंगा 50% प्लस 10%। ऐसा मैंने क्यों बोला? सो दिस ईडब्ल्यूएस जब रिजर्वेशन अप्लाई हुआ था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि ये 10% एडिशन टू द करंट रिजर्वेशन सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने 10% सीट एक्स्ट्रा जो है हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ाई थी, तो इस तरीके से 50% होता है। तो यहां पर ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, तो ये जो है ये स्पेसिफिक महाराष्ट्र स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा रिजर्वेशन सिस्टम जो है स्टेट में, तो यानी अगर मैंने बोला 85% सीट्स है तो यहां पर डी नोटिफाइड ट्राइब्स का भी रिजर्वेशन होगा, नॉर्डिक का भी होगा। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, से एग्जांपल, ये बहुत पॉसिबल है कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है ओबीसी के अंदर नोटिफाइड हो, स्टेट में ना हो, स्टेट में हो, सेंट्रल में ना हो। तो जब आप किसी इसके काउंसलिंग के अंदर जब आप लोग अप्लाई करते हैं, राइट, तो आपको देखना है कि आप उसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें जिस कैटेगरी में ऑल इंडिया के अंदर वो नोटिफाइड है स्टेट के अंदर, ठीक है। तो कुछ से यादव किसी स्टेट में वो ओबीसी के अंदर आते हैं, ऑल इंडिया में ओबीसी में आते हैं, किसी स्टेट में वो नहीं आते हैं, तो उस स्टेट में उनको ओबीसी कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान रखने लायक है, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे कि फीस क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा हूं, मैंने बोला सेंट्रल इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, अगर मैं एम्स से पढ़ रहा हूं, अगर मैं डीम्ड से पढ़ रहा हूं, या फिर मैंने किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है। सो अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर पढ़ रहा हूं, तो यहां पर ये दो हैं, इसके अंदर मेरे पास जो रिजर्वेशन आता है वो मैनेजमेंट कोटे का आता है, एनआरआई का आता है, दैट इज प्योर गवर्नमेंट सीट्स। तो यहां पे कोई इन दो के अंदर कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई मैनेजमेंट या एनआरआई कैटेगरी नहीं होती है। सो गवर्नमेंट के अंदर यूजुअली जो फीस है वो 1.25 लाख है। कुछ कॉलेज है जिनका फीस ज्यादा है, ठीक है ना, बट अदरवाइज स्टैंडर्ड फीस इज 1.25 लाख पर ईयर। एम्स ये मोटे तौर पे 50,000 के करीब इसका ईयरली फीस होता है। अगर मैं डीम्ड बात करूं तो मैंने बोला डीम्ड के अंदर फिर दो पॉसिबिलिटी है, इधर द मैनेजमेंट और द एनआरआई, राइट। अगर मैंने बोला ये डीम्ड है तो 20 लाख से लेके 25 लाख या उससे ऊपर भी ईयरली फीस हो सकती है। यही इसकी फीस 40-41 लाख रुपए हो सकती है। ये फीस की जो बात कर रहे हैं वो पर ईयर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट के अंदर ये 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख कुछ भी हो सकती है, और यही एनआरआई कोटे के अंदर फीस 30 लाख या उससे ऊपर हो सकती है। सो अगर मैं बोलूं कि एक डॉक्टर बनने की कॉस्ट गवर्नमेंट में, एम्स में, डीम्ड में, प्राइवेट में क्या हो सकती है, तो यहां पर आप 4 से 5 लाख में, 5 लाख के अंदर आप डॉक्टर बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं केवल ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, इसमें आपके हॉस्टल, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके लाइब्रेरी फीस ये सब इंक्लूडेड नहीं है। एम्स के अंदर आप 2.5 लाख में भी डॉक्टर बन सकते हैं। डीम्ड में जाएंगे तो मिनिमम आप 1 करोड़ अगर मैनेजमेंट पे गए से लेके 2 करोड़, ये मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूं मैं। यहां पर आप 60 लाख मिनिमम, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज या बाकी कोई भी चार्ज इंक्लूसिव नहीं है, से लेके 1.5 करोड़ तक। तो ये 60, 70, 75, 80 लाख हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो केवल ट्यूशन फीस को नोटिफाई करती है, बाकी बहुत सारे चार्जेस हैं जो किसी मेडिकल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो आपको उसी कॉलेज की पर्टिकुलर साइट पर जाके ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि 2024 में क्या हो सकता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं,
मैं EWS कैटेगरी का हूं, मैं SC कैटेगरी का हूं, मैं ST कैटेगरी का हूं। अगर मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे क्या चांसेस हैं। सो 2023 था उसमें क्या हुआ, तो 2023 के अंदर जो जनरल था वो मैं 625 वॉज द लोएस्ट कट ऑफ फॉर ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 625 या उससे बेटर मार्क्स वालों को ही जनरल कैटेगरी के अंदर मिला था। अगर मैं बात करूं ओबीसी 621, 619, 520 और 480। तो इसका मतलब आप समझे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट एट पार, ऐसी सब जो है ये बराबर जा रहे हैं। बहुत छोटा सा फर्क आता है। फर्क आपको जो दिखेगा वो यहां पर ही दिख सकता है, अदरवाइज यहां पर आपको फर्क नहीं दिखेगा। ये क्लोज हुआ था 588 पर, यानी स्टेट काउंसलिंग में जो सबसे कम मार्क्स पर कोई कॉलेज बंद हुआ था जनरल कैटेगरी में, तो ये था। So 582 for OBC, EWS 585। So अब इसको जरा देखें। So ये है लोएस्ट मार्क्स जिस पर जनरल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या हुआ, ठीक है। तो अगर ये फर्क देखें तो मोटा मोटी कहीं 35 का होगा, कहीं 30 का होगा। सो यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आपका मेरिट और स्टेट के अंदर मार्क्स में अगर 30 मार्क्स का भी फर्क है तो आपको मिल सकता है। इससे नीचे अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। तो 2024 का पैटर्न भी सेम रहने वाला है। उसके पीछे वजह है कि ये जो मार्क्स है आपके 585, 582, यहां 582 से 583 पर 2,500 से 3,000 रैंक्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो आप बहुत ब्रॉडली इन मार्क्स को पकड़ सकते हैं। अगर आपके इससे अगर आपने बोला कि मेरा 600 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हैं कि आपको गवर्नमेंट कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, राइट। अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, नया कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि ये लोएस्ट मार्क्स है। अगर इससे नीचे आ रहे हैं और अब जनरल कैटेगरी में, तो पकड़ के चलिए कि आपको 60 लाख रुपए कम से कम ट्यूशन फीस में, 15 लाख रुपए और जोड़िए 75 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों में हमने बात किया, सीट्स कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, उनका कितना पैसा लगेगा, ऑल इंडिया और स्टेट में उन सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और किस मार्क्स पर ये महाराष्ट्र के कॉलेज बंद हुए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रिसाइसली मेरे ये मार्क्स है, क्योंकि इन रिजर्वेशन के अलावा यहां पर सब कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया, हिली एरिया, ये सब कौन सी है, ये सब कैटेगरी है जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से भी आपका एक्चुअली में पॉसिबल है कि मैं ओबीसी में हूं, मैं महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से हूं, तो मेरा कुछ और भी हो सकता है, मैं फिजिकल डिसेबल हो सकता हूं, तो शायद 400 मार्क्स पर भी मिल जाए। तो वो बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन है बेस्ड ऑन योर सब कैटेगरी। अगर आपको जानना चाहते हैं कि भाई मेरा बजट ये है, मेरा मार्क्स या मेरा रैंक इतना है, मुझे महाराष्ट्र के कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। मोक्ष का कैरियर प्लानर ऐप, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ चीजें आपको बिल्कुल सही डालनी है, आपको एग्जैक्ट अपने मार्क्स डालने हैं, आपको अपनी एप्लीकेबल कैटेगरी डालनी है, आपकी एप्लीकेबल सब कैटेगरी डालनी है। अगर वहां पर कोई कोटा डिफाइंड तो आप उस कोटे को डालिए, और कितने बजट तक का कॉलेज आप ढूंढ रहे हैं, तो आपकी बजट में आपके मार्क्स पर आपकी एप्लीकेबल कैटेगरी में जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं और उसके चांसेस क्या हैं, 100% चांस है कि मिल जाएगा, लाइकली मिल जाएगा, राइट, डिफिकल्ट है मिलना, वो सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। और मालूम कब पड़ेगा, जब इस ऐप के अंदर जितना प्रिसाइसली आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कंफ्यूजन से दूर निकल जाइए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे महाराष्ट्र। हर एक स्टेट का हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको फंडामेंटली आइडिया हो जाए कि आपका क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोक्ष दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है, आपके फ्रेंड्स के काम का है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।